लोकसभा में आज वक्फ संशोधन बिल जो विधेयक है उसको पेश किया जाएगा और ये बताया जा रहा है इसमें 40 से ज़्यादा संशोधन किए जा सकते हैं, लेकिन इसको लेकर हंगामे के आसार हैं। उत्तर प्रदेश सरकार में मंत्री हैं दानिश आज़ाद अंसारी। आज वक्फ को लेकर जो एक संशोधन बिल है ये पेश होने जा रहा है। आपको क्या लगता है कि असल मायने में ये कितना मददगार रहेगा वो तमाम मुस्लिम पक्ष के लिए भी और लोगों के लिए भी? देखिए एक बात एकदम स्पष्ट है कि हमारी मोदी सरकार का ये मानना है कि वफ़ की जो संपत्ति है, वो आम मुस्लिम, गरीब मुस्लिम, पिछड़े मुस्लिम के डेवलपमेंट के लिए वो संपत्ति का इस्तेमाल होना चाहिए। वहाँ पे स्कूल, कॉलेज, हॉस्पिटल खुले, जिससे कि मुस्लिम समाज के डेवलपमेंट के को और हम आगे तेज़ी से ले जा पाएँ। लगातार हमेशा शिकायतें आती हैं कि वक़्फ़ की संपत्तियों पर अवैध कब्ज़ा, इल्लीगल एन्क्रोचमेंट, वक़्फ़ की संपत्तियों को गलत तरीके से बेचा जाना, ऐसी बहुत सारी शिकायतें आती हैं। निश्चित तौर पे हमारी मोदी सरकार बहुत संजीदा है हमारे मुस्लिम समाज के हितों की रक्षा के लिए और जो संशोधन की चर्चा चल रही है उसमें जो भी सकारात्मक वक़्फ़ के लिए ज़रूरतें हैं, आवश्यकताएँ हैं, निश्चित तौर पे हमारी मोदी सरकार वो ज़रूर करेगी। समाजवादी पार्टी कह रही है कि भारतीय जनता पार्टी को अपना जो नाम है वो जनता की जगह जमीन यानी भारतीय जमीन पार्टी रख लेना चाहिए। ये मुस्लिमों की संपत्ति को छीनना चाहती है, गारंटी दे कि मुस्लिमों की संपत्ति नहीं छीना जाएगी। वो विरोध कर रही है इसका। देखिए, समाजवादी पार्टी को तो अपना नाम कब्ज़ावाती पार्टी रख लेना चाहिए, क्योंकि जिस तरीके से 2012 से लेकर 17 तक समाजवादी पार्टी ने पूरे उत्तर प्रदेश में जिस तरीके से उनके लोगों ने, उनके कार्यकर्ताओं ने, उनके नेताओं ने अवैध कब्जे किए और ख़ास तौर पे वक़्फ़ की संपत्तियों का दुरुपयोग समाजवादी पार्टी के शासनकाल में सबसे ज़्यादा हुआ। वक़्फ़ की संपत्तियों का अगर आंकड़ा देखेंगे तो सबसे ज़्यादा जो है कब्ज़े वक़्फ़ की संपत्तियों पे समाजवादी पार्टी के शासनकाल में हुए। वक़्फ़ की संपत्तियों का जो है इल्लीगल एन्क्रोचमेंट सबसे ज़्यादा समाजवादी पार्टी में हुआ, के कार्यकाल में हुआ 12 से लेकर 17 तक। तो अपने कार्यकाल में समाजवादी पार्टी ने केवल और केवल मुस्लिम समाज के अहित के लिए उनके विकास में रोड़ा बनने की नीयत के साथ काम किया है, लेकिन आज जब मोदी सरकार मुस्लिम समाज को डेवलपमेंट की तरफ आगे जोड़ना चाहती है, तो ये बात समाजवादी पार्टी को हज़म नहीं हो रही है। राहुल गांधी कह रहे हैं कि पहले इसको सेलेक्ट कमेटी में भेजा जाना चाहिए था। आज वो अपने सांसदों के साथ एक बैठक भी कर रहे हैं। तो आपको लगता है कि इस पर राजनीति हो रही है? राहुल गांधी भी इस मामले में बोल रहे हैं? देखिए, अगर मोदी सरकार मुस्लिम समाज के डेवलपमेंट को धरातल पे लागू करना चाहती है, तो इस बात से कांग्रेस पार्टी या समाजवादी पार्टी को क्यों परेशानी है? परेशानी इसलिए है, मैं आपको बताऊँ, क्योंकि समाजवादी पार्टी और कांग्रेस पार्टी का हमेशा ये नियत रही है उनकी कि मुस्लिम समाज का बढ़ पाए, मुस्लिम समाज कभी विकास की तरफ आगे ना बढ़ पाए। लेकिन मोदी सरकार पूरी तरीके से ईमानदारी से मुस्लिम समाज के विकास को और उनकी तरक्की और तालीम को उन तक पहुंचाने के लिए ईमानदारी से दिक्कत काम कर रही किससे है। है? मोदी से दिक्कत है या जो मोदी सरकार मुस्लिमों का ये विकास करने जा रही है इससे दिक्कत? देखिए, विपक्ष को दोनों ही से दिक्कत है। मोदी सरकार से भी दिक्कत है, उनकी मोदी सरकार की कल्याणकारी योजनाओं से भी दिक्कत है और जिस तरीके से 14 से लेके अब तक मोदी सरकार ने मुस्लिम समाज के डेवलपमेंट के लिए ठोस काम किए हैं, इससे भी विपक्ष को दिक्कत है। विपक्ष ये जानता है कि मुस्लिम समाज को अगर विकास से जोड़ा जाएगा, तो मुस्लिम समाज समाज तरक्की की तरफ आगे बढ़ेगा और यही बात मुसलमानों की तरक्की विपक्ष को देखी नहीं जाती। तो वैसे तो बड़े नेता हैं मुस्लिमों के, वो भी इसका विरोध कर रहे हैं। देखिए, सकारात्मक अगर कोई बात होती है, सकारात्मक अगर बदलाव होते हैं, तो इसमें सबको सहयोग करना चाहिए। वक़्फ़ की संपत्तियों पे हम सब जानते हैं, ये हमारे मुस्लिम समाज के नेता भी जानते हैं कि किस तरीके से वक़्फ़ की संपत्तियों का इल्लीगल एन्क्रोचमेंट और उसका उसका मिसयूज़ होता है। उस मिसयूज़ को रोकना, ये हम सबकी ज़िम्मेदारी है। ये वक़्फ़ की संपत्ति, ये ऊपर खुदा की संपत्ति है और खुदा की संपत्ति मुस्लिम समाज के डेवलपमेंट के लिए इस्तेमाल होनी चाहिए और इस पे कहीं भी अगर खतरा है या कहीं भी कोई अगर गलत हो रहा है, तो हम सबको मिलजुल के उसके खिलाफ आवाज़ उठानी चाहिए। ये जो संशोधन है, निश्चित तौर पे जो चर्चा चल रही है संशोधन की, ये बहुत सकारात्मक संशोधन होगा और इससे वक़्फ़ की संपत्तियों के हितों की रक्षा के लिए, मुसलमानों के हितों की रक्षा के लिए एक बहुत ही ये ठोस कदम है। सरकार ने अखिलेश यादव की बात मान ली और जो अयोध्या का आरोपी था मोहित खान और जो एक अन्य आरोपी है राजू, उसका डीएनए टेस्ट करवाया जा रहा है। देखिए, उत्तर प्रदेश की हमारी योगी सरकार लॉ एंड ऑर्डर, कानून व्यवस्था को पूरी पारदर्शी तरीके से, निष्पक्ष तरीके से लागू करने में विश्वास रखती है। उत्तर प्रदेश में कहीं भी कोई अपराध होता है, हम तुरंत उस पे जो भी आवश्यक कार्रवाई होनी चाहिए, एक्शन होने चाहिए, वो लेते हैं और निष्पक्ष और पारदर्शी तरीके से जो कानूनी व्यवस्था है, उसको आगे बढ़ाने में हम विश्वास रखते हैं। प्रधानमंत्री जी, विनेश फोगाट को लेकर लगातार विपक्ष आप लोगों को घेर रहा है कि इसमें जो है वो सरकार ने कुछ ना कुछ ऐसा खेल कर दिया है कि उसका जो भी वजन को ज़्यादा को लेकर आप किस तरीके से इसमें बचाव करते हैं? देखिए, इसमें बचाव या उसमें आरोप और प्रत्यारोप जैसी कोई बात नहीं। ये बहुत दुखद है जो विनेश फोगाट के साथ हुआ है। पूरे
के साथ खड़ा। प्रधानमंत्री जी ने खुद वहाँ बातचीत की ओलंपिक्स में, और उन्होंने खुद सोशल मीडिया के माध्यम से भी अपना जो समर्थन है विनेश फोगाट के प्रति जताया है। हमारी सरकार पूरी तरीके से अपने खिलाड़ियों के विकास के लिए, उनके हितों के लिए संजीदा है। विपक्ष के पास कोई एजेंडा, इसलिए बेवजह की बातें करके समाज का ध्यान भटकाना चाहते हैं। उत्तर प्रदेश सरकार में मंत्री दानिश आजाद अंसारी हमारे साथ मौजूद थे। लखनऊ से वीडियो जर्नलिस्ट अरविंद कुमार के साथ संदीप खेर, भारत समाचार।